everyone, so today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Ant and the Grasshopper. So let's begin the chapter. Chapter 3, The Ant and the Grasshopper. Value talk. Hard work is an essential thing we all need in life. It is impossible to achieve greatness without working hard. An idle person cannot gain anything if they wish to sit and wait for something to happen. हार्ड वर्क हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और अगर हमें कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट अचीव। खाली इंसान कुछ गेन नहीं कर सकता। इफ दे विश टू सिट एंड वेट फॉर समथिंग कि हमारे पास आए अपने आप काम हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं अंटिल वी डू हार्ड वर्क फॉर इट। वंस देयर लिव्ड एन आंट एंड अ ग्रास हॉपर इन द ग्रासलैंड। एक बार एक आंट और एक ग्रास हॉपर जो थे वो ग्रासलैंड में रहते थे। आंट वर्कड हार्ड ऑल डे ड्यूरिंग द समर। पूरी गर्मियां आंट क्या करती थी, मेहनत करती थी। कलेक्टिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। फार्मर की फील्ड से ग्रेन्स को कलेक्ट करती थी। इट यूज्ड टू रन इनटू फील्ड एवरी मॉर्निंग। तो वो पूरे मॉर्निंग क्या करती थी, फील्ड्स पर जाती थी। एज सून एज देयर वॉज इनफ लाइट टू सी ही केम बैक कैरिंग अ हेवी रेन ऑफ व्हीट ऑन हिज हेड। तो जितनी जब तक उसको दिखाई देता था, लाइट होती थी, तो वो वापस जब वहां तक जाती थी, फिर फील्ड से वापस आती थी तो ग्रेन उठाकर लेकर आती थी अपने सिर पर। ऑल डे लॉन्ग इट वुड वर्क without stopping or resting, moving back forth from the field, collecting the grains of wheat and storing them carefully in her larder. तो वो क्या करती थी, पूरे दिन वो बिना रुके काम करती थी, बिना रेस्ट किए करती थी, जाती थी आती थी फील्ड से, ग्रेन्स को कलेक्ट करती थी वहां से और उनको केयरफुली स्टोर करती थी अपने पास लाकर। ऑन द अदर हैंड द ग्रास हॉपर sang and made merry the whole day. और दूसरी तरफ जो ग्रास हॉपर था वो पूरे दिन गाना गाता था और अपना पूरा दिन ऐसे टाइम वेस्ट करता था। It would look at the ant and laugh. Why do you work so hard, dear ant? He would say, come rest a while and listen to my song. अब आंट जो है, अब ग्रास हॉपर सारा दिन टाइम वेस्ट करता तो उसने आंट से बोला कि तुम इतना काम क्यों करती हो। उसने कहा कि आओ यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करो और मेरे सॉन्ग को सुनो। Summer is here, the days are long and bright. Why waste the sunshine in labor and toil? उसने कहा अब गर्मियां हैं, दिन लंबे हैं, तो मैं काम कर सकती हूँ, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं इधर उधर घूमकर। आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर एंड आई रिकमेंड यू टू डू द सेम। द आंट रिस्पॉन्डेड एंड क्विकली मूव टू द फील्ड। उसने कहा कि मैं विंटर्स के लिए फूड कलेक्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम भी यही काम करो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। दिस मेड द ग्रास हॉपर लाफ इवन लाउडर। अब ये सुन के वो और जोर से हंसने लगा। What a silly little aunt you are, he would call after her. उसने कहा कि तुम कितनी पागलों वाली बातें कर रही हो। Come, come and dance with me. आओ मेरे साथ डांस करो। Forget about your work. काम को छोड़ो। Enjoy the summer. गर्मियों को enjoy करो। Live a little. And the grasshopper would hop away across the grassland, singing and dancing merrily. Grasshopper जो है वो वहां से चला जाता है across the grassland, डांस करता हुआ, अपना गाना गाता हुआ। समर फेडेड इनटू ऑटम एंड ऑटम टर्न्ड इनटू विंटर। अब समर्स खत्म हो गई, ऑटम आ गया, ऑटम चला गया, विंटर्स आ गए। सन वाज barely visible and the days were short and grey. The nights long and dark. It became cold and snow fell. सन जो था अब बहुत ही कम दिखाई देता था क्योंकि दिन छोटे होने शुरू हो गए थे, रात लंबी होनी शुरू हो गई थी और ठंड होने लगी, स्नोफॉल होने लगी। ग्रास हॉपर डिडंट फील लाइक सिंगिंग एनीमोर। अब उसको भी गाना गाने का मन नहीं करता था। He was cold and hungry. He had nowhere to shelter from the snow and nothing to eat. अब उसको बहुत ठंड लगने लगी, भूख लगने लगी और ना उसके पास घर था और ना उसके पास खाने के लिए कुछ था। The grassland and the farmer's field were covered with snow and there was no food. क्योंकि सब जगह स्नोफॉल की वजह से सब सारे घास, सारी फील्ड सब स्नो कवर्ड हो गई थी। Oh, what shall I do? Where shall I go? Shouted the grasshopper. उसने कहा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसने चिल्लाया। सडनली ही रिमेंबर्ड द एंट। द एंट हैड कलेक्टेड फूड फॉर द फ्यूचर। सडनली उसने को याद आया, आंट ने जो है फूड कलेक्ट किया था फॉर द फ्यूचर बाय वर्किंग हार्ड एट द राइट टाइम, कि उसने मेहनत करी थी। आई शैल गो टू द एंट एंड आस्क हर फॉर फूड एंड शेल्टर। उसने कहा कि मैं आंट के पास जाऊंगा और उससे शायद फूड के लिए और शेल्टर के लिए उससे पूछूंगा। Declared the grasshopper perking up. उसे लग रहा था कि वो उसकी मदद करेगी। So aunt, he cried cheerfully. तो वो रोने लगा। Here I am to sing for you
as I am warm myself by your fire, while you get me some food from that larder of yours. उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सिंग करूंगा, गाना गाऊंगा, क्या मैं तुम्हारे जो फायर है मैं उससे थोड़ी सी वार्म ले सकता हूँ, बिकॉज मेरे को तुम थोड़ा सा खाना ला के दे दोगी जो तुमने सेव किया. Aunt looked at Grasshopper and said, all summer long I worked hard while you made fun of me, sang and danced and merrily. उसने कहा मैंने तो पूरी गर्मियां मेहनत करके अपना खाना बनाया और तुम क्या करते थे, तुम गाना गाते थे और डांस करते थे और मुझे टीज करते थे. You should have thought of winter then. तब तुम्हें सोचना चाहिए था विंटर्स के लिए. Find somewhere else to sing and grasshopper. उसने कहा जाओ कहीं और जाके गाना गाओ. There is no warmth. Cut. There is no warmth और फूड फॉर यू हेयर. तुम्हारे लिए यहाँ पर ना ही कोई गर्मी तुम्हें मिलने के लिए है और ना ही कोई खाना. Saying so, the aunt shut the door in the grasshopper's face. और उसके मुंह के सामने उसने इसका दरवाजा बंद कर दिया. Grasshopper had to pay a heavy price for his irresponsible behavior. और grasshopper को heavy price pay करना पड़ा अपने irresponsible behavior के लिए. So the moral of the story is you get success when you work hard and do it on time so that you can secure the future. तुम्हें सक्सेस मिलेगी जब तुम मेहनत करोगे एंड उस हर काम को अगर अपने समय पे करोगे ताकि तुम अपने से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओगे. लेट्स डू द एक्सरसाइज. नाउ वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. Once there lived an ant and grasshopper in the grasslands. The ant worked hard during the summer. The grasshopper sang and made merry whole day, whole night, both. In winter, the grasshopper did not have food. The grasshopper paid a dash due to his irresponsible behavior, heavy price. Now let's do fill in the blanks with the words given below. The ant was collecting dash grains from the farmer's field. The ant was collecting wheat. The grasshopper would look at the dash and dash. So the grasshopper would look at the ant and tag. I am storing food for the winter and I dash you to do the same. I want. Dash faded into autumn, summer, and dash turned into winter, autumn. There is no dash and food for you here. There is no warmth and food for you. Now let's do the match the following. Larder is a room for storing food. Toil, it's just becoming cheerful. More, it's cried loudly. Wailed, worked very hard. And parking open area covered with grass. Now let's do the complete the words. So here the first word is summer, then it is grains, then it is snoring, then it is laugh, then it is responded, and the last is autumn. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.